हे गाइस, आप देख रहे हैं फंड आउट एंड टैक। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों जब भी हम किसी पेट्रोल पंप में जाते हैं तो आपने अक्सर उस डिस्पेंसर मशीन में देखा होगा कि 3 छोटी छोटी स्क्रीन होती है, जिसमें पहला होता है अमाउंट का, दूसरा होता है क्वांटिटी की और जो तीसरा होता है वो होती है डेंसिटी की। तो दोस्तों हमारी जो नज़र होती है छोटे से स्क्रीन पे नहीं जाती है और हम इस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन आपको बता दें इस छोटी सी स्क्रीन का काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे व्हीकल के लिए, क्योंकि यही बताता है कि हमारे व्हीकल में इस पेट्रोल या डीजल का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये डेंसिटी होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि पेट्रोल या डीजल की सही डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, पेट्रोल या डीजल का स्टैंडर्ड कौन तय करता है, डेंसिटी चेक का नियम क्यों लाना पड़ा, पेट्रोल और डीजल की डेंसिटी कैसे चेक कर सकते हैं, क्या पेट्रोल डिस्पेंसर मशीन में दिखाया गया पेट्रोल और डीजल डेंसिटी ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं, और भी बहुत सारे प्रश्नों का हम उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप किसी पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल डलवाने जाते हैं तो एक बात का जरूर ध्यान रखें कि वह उस पेट्रोल या डीजल की डेंसिटी क्या है, क्योंकि डेंसिटी से ही इसकी शुद्धता की सही पहचान हो सकती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे डेंसिटी होती क्या है। दोस्तों कोई भी चीज़ कितनी सघन है, यानी उसकी ऑटोमिक स्ट्रक्चर आपस में कितनी मात्रा में जुड़ी हुई है, उसे उस चीज़ का डेंसिटी कहते हैं। या जितनी अधिक सघनता से आपस में जुड़ी होगी उस पदार्थ की डेंसिटी उतनी अधिक होगी, और वह जितनी कम होगी उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि पेट्रोल या डीजल का स्टैंडर्ड कौन तय करता है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मानक का स्तर तय किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे पेट्रोल या डीजल की सही डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों इंडिया में BS6 नॉर्म्स के अनुसार इंडिया के लिए पेट्रोल की डेंसिटी रेंज 720 से लेकर 775 होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 720 से अगर ये कोई कम होता है, इसका रेंज कम होता है, डेंसिटी जो हमारे पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर में अगर कम दिखाता है तो यानी उस पेट्रोल में कुछ ना कुछ मिलावट है। या अगर 775 से ज़्यादा होती है तो इससे यह भी पता चलता है कि वो पेट्रोल हमारे गाड़ी के लिए सही नहीं है। तो आप जब भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने जाए तो आप इस डेंसिटी को जरूर देखें कि इसका रेंज 720 से 775 kg पर मीटर क्यूब के अंदर होनी चाहिए। अब बात करते हैं डीजल के लिए क्या डेंसिटी रेंज है। तो दोस्तों डीजल के लिए डेंसिटी रेंज है 820 से लेकर 860 kg मीटर पर क्यूब, यानी 820 से कम नहीं होना चाहिए और 860 से ऊपर डेंसिटी डीजल की नहीं होनी चाहिए। अगर इसे कम या ज़्यादा होता है तो समझ लीजिए कि आपके पेट्रोल में मिलावट है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे डेंसिटी चेक का नियम क्यों लाना पड़ा। देखिए दोस्तों भारत में मिलावट हर चीज़ों में होती है, यहाँ तक कि पेट्रोल में मिलावट होने लगी। मिलावट को रोकने के लिए डेंसिटी चेक का नियम लाना पड़ा। पेट्रोल पंप के संचालक द्वारा अपने फायदे के लिए पेट्रोल या डीजल में अन्य प्रकार के तेलों को मिलाकर बेचा जाता था, जिससे सामान्य उपभोक्ताओं को अपने पैसे का सही वैल्यू नहीं मिल पाता था। मिलावटी तेलों के उपयोग से गाड़ियों की परफॉर्मेंस में काफ़ी कमी आने लगी, इसलिए डेंसिटी चेक का नियम भारत में लाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि हम डेंसिटी को कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों पेट्रोल पंप में आपको फिल्टर पेपर मिल जाएगा, इसके लिए आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अगर आप अपनी डेंसिटी को सही चेक करना चाहते हैं तो आप फिल्टर पेपर वहां से मांग सकते हैं। उसमें 2 बूंद पेट्रोल के डालेंगे और 2 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद अगर आप पेट्रोल उड़ जाने के बाद कोई दाग छूटता है तो समझ लीजिए कि आपके पेट्रोल में मिलावट है। दूसरी है कि डेंसिटी चेक करने के लिए आपको 500 ml जार, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर और ASTM कंजर्वेशन चार्ट की जरूरत होगी। दोस्तों ये ASTM है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स की एक लिस्ट होती है। हाइड्रोमीटर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जांचने के लिए एक अच्छा उपकरण है। ये सभी चीज़ें आपको पेट्रोल पंप में उपलब्ध हो जाएगी। डेंसिटी जार में घनत्व का अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंस निकाला जाता है। दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक हर ग्राहक को पेट्रोल की शुद्धता मापने का अधिकार है। दोस्तों अब एक सवाल उठता है, क्या पेट्रोल डिस्पेंसर मशीन में दिखाए गए पेट्रोल या डीजल डेंसिटी ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं। तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। यह काम ऑटोमेटिक संभव नहीं है। इसे पेट्रोल पंप के संचालकों द्वारा खुद ही सेट किया जाता है, यानी पेट्रोल पंप के जो मालिक होते हैं वो खुद सेट करते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी है। मानक स्तर से कम या ज़्यादा डेंसिटी वाले पेट्रोल या डीजल को अपनी गाड़ी में डलवाना सही है या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप मानक स्तर से कम या ज़्यादा डेंसिटी वाले पेट्रोल या डीजल को अपने गाड़ी में डलवाते हैं तो ये आपके लिए बुरा होने वाला है। अगर यह डेंसिटी मानक स्तर से ऊपर या नीचे होगा तो आपके वाहन के लिए अच्छा नहीं होगा, इसके लिए आपकी वाहन की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम बहुत सारे पेट्रोल पंप में जाते हैं तो हर पेट्रोल पंप में ये डेंसिटी का स्तर अलग अलग क्यों होता है, जबकि एक ही कंपनी की पेट्रोल पंप होती है। दोस्तों बता दें कि जब भी पेट्रोल या डीजल का निर्माण किया जाता है तो इसे अलग अलग बैचेस में निर्माण किया जाता है तथा अलग अलग बैचेस में निर्माण के साथ डेंसिटी का मान भी अलग अलग हो जाता है। यह अंतर ऊपर नीचे होता रहता है, परंतु इसे सरकार द्वारा तय किए गए डेंसिटी मानक स्तर के बीच में ही रखा जाता है। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि क्यों ये डेंसिटी हमारे गाड़ी के लिए सही होनी चाहिए, क्यों हमें इस डेंसिटी को देखना चाहिए और इसी के अनुसार हमें पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाना चाहिए या डीजल डलवाना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस बनी रहे।
आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।